हेलो एवरीवन। सो आज हम करेंगे रिवीजन 1 से लेकर के 8 अगस्त तक के करंट अफेयर्स का एंड मैं कोशिश करूँगी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। ओके, सो 1 से लेकर के 8 अगस्त 2022 का हम कर रहे हैं रिवीजन। तो सबसे पहली न्यूज़ थी पीएम मोदी से रिलेटेड। पीएम मोदी एंड ही इनॉग्रेटेड, और उसके साथ साथ में इनॉग्रेशन भी किया और ही लेड द फाउंडेशन स्टोन। ठीक है, ही लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट का जिनकी टोटल कॉस्ट वॉज अराउंड 1000 करोड़ रुपीज़, जिनकी टोटल कॉस्ट इतनी थी। ठीक है, और कहाँ पे इनॉग्रेशन किया है? इनॉग्रेशन किया है साबर डेयरी में। और ये साबर डेयरी है कहाँ पे? ये साबर डेयरी है बेसिकली साबरकंठा में। और साबरकंठा कहाँ पे है? साबरकंठा है गुजरात में। सो ये इनॉग्रेशन किया है पीएम मोदी ने। ठीक है, उसके साथ साथ पीएम मोदी ने लॉन्च किया है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। ओके, इसका भी लॉन्च किया है और ये इंडिया का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज होने वाला है। ठीक है, और इसके साथ साथ में इसको कहाँ पे लॉन्च किया? गिफ्ट सिटी गांधीनगर में। ठीक है, उसके साथ साथ में एक और चीज़ का लॉन्च किया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज IFSC SGX करेक्ट, इसका भी लॉन्च किया है। और इसका लॉन्च कहाँ पे हुआ है? गांधीनगर में हुआ है। तो सारी चीज़ों का लॉन्च गांधीनगर में ही हुआ है। और टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आई है सारे के सारे प्रोजेक्ट की मिला के 1000 करोड़ रुपए। ठीक है, अब एक और चीज़ है, पीएम मोदी ने एक और चीज़ का इनॉग्रेशन किया है। किस चीज़ का? इनॉग्रेटेड 44th चेस ओलंपियाड। 44th चेस ओलंपियाड 2022। और कहाँ पे किया है? जवाहरलाल इंडोर स्टेडियम। और ये कहाँ पे बेस्ड है? ये बेस्ड है चेन्नई में। ठीक है, ये गुजरात में नहीं हुआ है, तमिलनाडु के चेन्नई में ये 44 चेस ओलंपियाड चल रही है। वहीं पे पीएम मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। ठीक है, उसके साथ साथ में पीएम मोदी ने अटेंड की है 42nd कॉन्वोकेशन। किस चीज़ की कॉन्वोकेशन? अन्ना यूनिवर्सिटी की 42वीं कॉन्वोकेशन हुई और उसको भी अटेंड किया पीएम ने। और ये कहाँ पे हुई थी? चेन्नई में हुई थी, चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, और उनके साथ साथ में तमिलनाडु के गवर्नर भी थे। ठीक है, अब तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? RN रवि है, वो भी वहाँ पे शामिल थे। एंड विद हिम तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हुज नेम इज़ MK Stalin was also present there. Fine, now let's move on to next news number 2. So this is related to point 5140 and this point 510 बेसिकली बेस्ड है कहाँ पे? द्रास में। एंड द्रास कहाँ पे है? कारगिल सेक्टर में। और कारगिल सेक्टर में इसका नाम चेंज कर रहे हैं, इसका नाम चेंज करके रख रहे हैं गन हिल। एंड बेसिकली टू कमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ इंडियन आर्म फोर्स की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए और उसके साथ साथ में बेसिकली ट्रिब्यूट देने के लिए, ट्रिब्यूट किसको देने के लिए?
जो वॉर हीरोज़ ने जो अपना सेक्रीफाइस दिया है उसमें, ठीक है। जब ऑपरेशन विजय चला था 1999 में, ठीक है। तो उस टाइम के जितने भी सोल्जर्स थे उनको ट्रिब्यूट देने के लिए ये नाम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और जो आर्टिलरी की रेजिमेंट है ना, उस टाइम पे भी उसको लीड किसने किया था? जो आर्टिलरी की रेजिमेंट थी उसको लीड किया था लेफ्टिनेंट जनरल टी.के. चावला ने, ठीक है। और वही बेसिकली he took a lead, okay, with veteran gunners of Operation Vijay. फाइन। और जो ये टास्क था ना, जो टास्क था 0.510 को कैप्चर करने का, विच इज़ अ स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट माउंटेन पीक। आई हैव टू चेंज माई पेन। स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट पीक, ओके, वो दिया गया था, असाइन किया गया था 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स को, ठीक है। और किनकी कमांड के अंदर? योगेश कुमार जोशी। आपने रिसेंटली फिल्म भी देखी होगी शेरशाह, ठीक है। योगेश कुमार जोशी की कमांड में 17 जून 1999 में ये हुआ था, ठीक है। कैप्चर करने के लिए उन्हीं को इसका टास्क मिला था। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। तो बस इसमें सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको गन हिल, इसका नाम चेंज करके क्या रख रहे हैं? गन हिल रख रहे हैं, टू पे ट्रिब्यूट टू द सोल्जर्स ऑफ ऑपरेशन विजय 1999। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। Next news is related to बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड, इसने एक ऐप लॉन्च किया है, क्रेडिट कार्ड सर्विसिंग मोबाइल एप्लीकेशन। क्रेडिट कार्ड सर्विसिंग मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड ने, ठीक है। और इस कार्ड का नाम रखा है बॉब कार्ड। क्या रखा है? बॉब कार्ड। और बेसिकली इट इज़ टू प्रोवाइड अ वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए किसको? कस्टमर्स को, जिससे बेसिकली वो अपने जितनी भी चीज़ें हैं, सर्विसेज है बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड, उन सबको एक जगह एक ही प्लेस पर मैनेज कर सके, ठीक है। और जो ये बॉब कार्ड है इसको डिज़ाइन IBM की हेल्प से किया गया है एंड इज़ यूज़र फ्रेंडली एज वेल, ओके। और बेसिकली जो ये ऐप है ना, एप्लीकेशन, जो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुई है, इसमें सिक्योरिटी फीचर्स भी होंगे लाइक फेस ID, फिंगरप्रिंट्स, लॉक और पिन। और ऑल्सो इट ऑल्सो शोज card uses limit, okay, and definitely it will help to convert high value transactions into EMIs, and we could able to pay credit card bills on time through this app. Fine. So these are some of the very great benefit of this Bob card. Fine. And this is an application, or we can say app. Now let's move on to next news number 4, and this is related to, one second, okay, this is related to Tata Advanced
सिस्टम लिमिटेड एंड बेसिकली ये इसने डिलीवर किया है, क्या डिलीवर किया इसने, TASL। इसने डिलीवरी की है क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल की डिलीवरी की है, और डिलीवरी करके किसको दिया है, इंडियन आर्मी को। आई एम रिपीटिंग द फुल फॉर्म ऑफ दिस, क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल। ओके, और ये TASL है बिकेम इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर कंपनी बना है जिसने ये इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर कंपनी बना है जिसने डिलीवर किया है इंडियन आर्मी को व्हील्ड आर्मर्ड कॉम्बैट रेडी व्हीकल। ओके, and this system will definitely enhance the operational capability of the Indian Army in future conflicts and during war as well। ठीक है, और yeah, that is it। One more thing, this quick reaction fighting vehicle ये ऑफर करता है एक लेवल 4 प्रोटेक्शन ऑफर करता है अगेंस्ट 14 kg एक्सप्लोजिव, 14 kg से भी और 21 kg ऑफ एक्सप्लोजिव से भी लेवल 4 प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, फाइन। एंड इट कैन ऑल्सो, दिस व्हीकल इज़ फिटेड विद रन फ्लैट टायर्स एंड इट हैज़ टर्बो डीजल इंजन एंड विच कैन कैरी अप टू 14 पीपल, 14 लोगों तक को लेके जा सकता है। फाइन। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू एक नई बुक रिलीज़ हुई है, द लाइट वी कैरी, जो हम कैरी करके रखते हैं, और ये ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम, द लाइट वी कैरी, ओवरकम करना अनसर्टेन टाइम पर। इसको ऑथर किया है मिशेल ओबामा ने, और ये बेसिकली फॉर्मर फर्स्ट लेडी है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। ठीक है, और इन्होंने ये बुक रिलीज़ की है, और इस बुक को पब्लिश किसने किया है, ये बुक इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है बिकॉज दिस इज़ रिलीज्ड बाय सच अ ह्यूज पर्सनालिटी, एंड दिस बुक इज़ पब्लिश्ड बाय पेंगुइन रैंडम हाउस। Okay, and she wrote so many books, but recently one of the famous books of Michelle Obama was Becoming, which was released in 2018. That was also a very famous and popular book of her. Fine, and yeah, let's move on to next news. News number 6. It is related to Ashwani Vaishnav, who is the Union Ministry of Electronics and Information Technology, and he has inaugurated the day-long event। पूरे दिन का इवेंट लॉन्च किया, क्या करने के लिए, टू सेलिब्रेट 8 years of my government in न्यू दिल्ली। 8 साल मेरी सरकार के, इसको मनाने के लिए पूरा दिन का इवेंट लॉन्च किया अश्वनी वैष्णव ने, हु इज़ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
और कहाँ पे लॉन्च किया है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। और दिस सेलिब्रेशन वॉज ऑन द लाइन ऑफ जन भागीदारी, जन भागीदारी, इसी पर उसका थीम बेस्ड था, ठीक है। और उसके साथ साथ में यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ, ओके। इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है मोदी जी ने। एंड इस प्रोग्राम को क्रिएट किसने किया था, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है। किसके साथ कोलैबोरेशन करके, इंटेल इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करके। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का भी सपोर्ट मिला था रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ को इस प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और ये प्रोग्राम ओपन किया गया है सिर्फ और सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। आई होप इट इज़ क्लियरली विजिबल। सो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए जिनकी जो क्लास 8 से लेकर के 12 तक के बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। सो बेसिकली ये जो माई गवर्नमेंट ऐप, माई गवर्नमेंट प्रोग्राम था, ये लॉन्च हुआ था 2014 में, ठीक है। ऑन 26 जुलाई 2014 में किसने लॉन्च किया था, मोदी जी ने लॉन्च किया था। और बेसिकली इट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिटीज़न एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिटीज़न एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है। एंड टू एम्पावर पीपल सो दैट दे कैन कनेक्ट विद द गवर्नमेंट और काम कर सके टूवर्ड्स गुड गवर्नेंस। फाइन, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू, वी हैव completed how many, 6, okay। So 7th news is related to basically Union Home Minister and कॉर्पोरेशन मिनिस्टर, जिनका नाम है अमित शाह। इन्होंने कुछ नए इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। और ये नए इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं डोमेन एंड स्किल डेवलपमेंट के एरिया में, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के एरिया में, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के एरिया में, ठीक है। फॉर व्हाट, टू कमेमोरेट द कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर, 2 साल कंप्लीट हो गए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को आए हुए, उसको सेलिब्रेशन करने के लिए कुछ नए इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं। और दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 29 जुलाई 2020 में आई थी ये। और उसी को कमेमोरेट करने के लिए नए इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं। अब वो कौन कौन से इनिशिएटिव है, पहला इनिशिएटिव है इंडियन नॉलेज सिस्टम, इंडियन नॉलेज सिस्टम, ओके। एंड ये इस्टेब्लिश किया जाएगा फॉर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। और ये बेसिकली एक कोलैबोरेशन है किस किस के बीच में, इंडियन नॉलेज सिस्टम डिवीज़न का किसके साथ कोलैबोरेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल के साथ, इनोवेशन सेल के साथ, ठीक है। उसके साथ साथ 75 भारतीय गेम्स इंट्रोड्यूस किए गए स्कूल्स में, ठीक है, अक्रॉस इंडिया, जिससे प्रमोट कर सके इंडियन गेम्स को, भारतीय गेम्स को, बच्चों को पता चल सके इंडियन गेम्स के बारे में, ठीक है। एंड दे कैन ऑल्सो नो अबाउट द कल्चर ऑफ
भारत। ठीक है, उसके साथ साथ में एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ, कालाशाला इनिशिएटिव। कालाशाला इनिशिएटिव लॉन्च हुआ और ये कालाशाला इनिशिएटिव लॉन्च हुआ 750 स्कूल्स में। ठीक है, और बेसिकली टू प्रमोट एंड सपोर्ट, प्रमोट करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए किसको, आर्ट को। ठीक है, इसके साथ साथ में एक विद्या अमृत पोर्टल का लॉन्च हुआ, विद्या अमृत पोर्टल, इस पोर्टल का लॉन्च हुआ एंड टू स्केल अप करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए माइक्रो इम्प्रूवमेंट्स को। ठीक है, और विच इज़ टेकिंग प्लेस इन स्कूल एजुकेशन में जो हो रहा है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ नए इनिशिएटिव और लॉन्च किए हैं स्किल डेवलपमेंट के फील्ड में, जिसका नाम है लाइक स्किल हब इनिशिएटिव। ठीक है, जो काम करता है अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर काम करता है। फाइन, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज़ नंबर 8। सो दिस इज़ रिलेटेड टू 4th एडिशन, फोर्थ एडिशन हो रहा है इंडिया का ओमान के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है। उसका नाम क्या है, इसका नाम है अल नजा 4 और ये बेसिकली 1 से लेकर के 13 अगस्त तक चलेगी। ठीक है, और ये हो कहाँ पे रही है, ये हो रही है राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पर ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है और इसमें इंडियन आर्मी और रॉयल आर्मी ऑफ ओमान इज़ गोइंग टू पार्टिसिपेट। इससे पहले वाला जो एडिशन हुआ था, वो प्रीवियस वाला एडिशन वो हुआ था मस्कट में। ठीक है, और 19 में हुआ था, उसके बाद कोविड की वजह से नहीं हो पाया। फाइन, सो इतना ही इम्पोर्टेंट है कि कौन सा एडिशन है, कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज इज दिस, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड एट विच प्लेस दिस इज़ हैपनिंग। सो दीज आर द सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स विच यू शुड नो अबाउट एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज विच इज़ हैपनिंग। Fine. Now let's move on to news number 9 and it is related to Ministry of Steel. Ministry of Steel से related है and Ministry of Steel ने basically एक advisory committee setup की है, एक advisory committee बनाई है for secondary steel के लिए, सेकेंडरी स्टील के लिए। और इसके चेयरमैनशिप कौन हैंडल कर रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया वही चेयरमैन होंगे इस कमेटी के। और हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन एंड स्टील, जो यूनियन मिनिस्टर है सिविल एविएशन के एंड स्टील के। ठीक है, और इसकी जो पहली मीटिंग शेड्यूल हुई है वो 8 अगस्त को होनी है। ठीक है, 8 अगस्त को होनी है और they will definitely discuss some kind of concern related to issues. Fine, and who is the Union Minister of Steel? So we have discussed that Jyotiraditya Scindia is the Union Minister of Civil Aviation and Steel and his constituency is Madhya Pradesh. Fine, and he is a राज्यसभा मेंबर, राज्यसभा के मेंबर है। फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, न्यूज़ नंबर 10। दिस इज़ रिलेटेड टू प्रधानमंत्री वायु वंदना योजना
एंड इट हैज़ completed 5 years। इसने अपने 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं। इस स्कीम को फॉर्मली लॉन्च किया गया था 2017 में। किसने लॉन्च किया था? बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया था। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो ज़रूरी थी इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड थी इस स्कीम के लिए, वो इंक्रीज़ हुआ बेसिकली कितना, 1,56,658। ठीक है, इतना मिनिमम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुआ है। और फॉर अ पेंशन ऑफ 12,000 पर ईयर। अगर 12,000 रुपये पेंशन के चाहिए तो बेसिकली जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है इस स्कीम में पार्टिसिपेट करने की, वो इतनी करनी पड़ेगी, 1,56,658। ठीक है। और अगर मिनिमम पेंशन चाहिए 1,000 रुपये पर मंथ, ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली इससे लेकर के 1,62,162 रुपये, इन दोनों के बीच का अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तब जाके आपको हर महीने 1,000 रुपये का बेसिकली पेंशन मिला करेगी। फाइन, दिस इज रिलेटेड टू प्रधानमंत्री वायु वंदना योजना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू न्यूज़ नंबर 11। दिस इज रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया है। अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है जिसका नाम है A76 L75। ठीक है। और इस रेजोल्यूशन का टाइटल क्या रखा है? द ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन के राइट, किस चीज़ के राइट? फॉर अ क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है। और दिस रेजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड विद 161 वोट्स फेवर में गई उनके। ठीक है, तब जाके ये अडॉप्शन हुआ है। फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड इट हैज़ पोस्टपोन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू रूल्स। पोस्टपोन कर दिया है इम्प्लीमेंटेशन किसका? कुछ नए रूल्स का जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए थे। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए थे। ठीक है। और वो कब तक के लिए कर दिया है? बेसिकली 1 अक्टूबर तक के लिए इनको पोस्टपोन कर दिया गया, वरना 1 अगस्त तक का था वो टाइम पीरियड, अब उसको एक्सटेंड करके 1 अक्टूबर कर दिया गया है। ठीक है। और इसी से रिलेटेड एक सर्कुलर की इनके जो नए रूल्स बनाए हैं सेबी ने, उसका पोस्टपोन हो रहे हैं वो, उसके रिगार्डिंग एक सर्कुलर भी सेबी ने रिलीज़ किया है। एंड कौन सी पावर को यूज़ करके? बेसिकली सेबी एक्ट 1992 का जो सेक्शन 11 है सेबी के पास, उसको यूज़ करके, और उसके साथ साथ में उसके पास इट हैज़ द प्रोविज़न ऑफ रेगुलेशन 77 ऑफ सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996। सो सेबी का जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन 77 ऑफ सेबीज म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996। सो सेबी हैज़ द पावर टू implement rules according to its need. Okay, and so yeah, implementation of rule has been postponed from 1st of August to 1st of
October. Now let's move on to next news. Next news is related to, 1 second, ओके इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक पेनल्टी भी इम्पोज की है, और पेनल्टी इम्पोज की है 3 लाख की पेनल्टी लगाई है। किस पे लगाई है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लगाई है। किसके लिए? बेसिकली फॉर इट्स, उसकी जो सब्सिडरी है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंस्टीट्यूट लिमिटेड, उसके ऊपर पेनल्टी लगाई है बिकॉज उसने 8% स्टेक खरीद लिया है इंडस वाटर इंस्टीट्यूट में, और उसने इतना भी ज़रूरी नहीं समझा कि सेबी को इसकी जानकारी दे देनी चाहिए। तो इसीलिए सेबी ने इस पे 3 लाख की पेनल्टी लगा दी, बिकॉज इट डिड नॉट टेक एनी प्रायर अप्रूवल from SEBI so to buy any kind of stake in other countries like Bombay Stock Exchange Institution Limited. Fine. Now let's move on to next news. News number 13, and this is related to Bloomberg Billionaire Index. Bloomberg Billionaire Index, and this index was released on 29th of July. ठीक है, एंड इसमें जो सावित्री जिंदल है, सावित्री जिंदल जो है इंडिया की, और वो एशिया की सबसे रिचेस्ट विमेन बन चुकी है। एशिया के सबसे ज़्यादा रिचेस्ट विमेन बनी है सावित्री जिंदल, and she has replaced Yang Huiyan of China. उसको रिप्लेस कर दिया है क्योंकि चाइना में प्रॉपर्टी क्राइसिस चल रहा है, दैट इज़ वाई, एंड उनका काफ़ी लॉस हुआ इस चीज़ में, इसीलिए सावित्री जिंदल आगे निकल गई और एशिया की रिचेस्ट विमेन बन गई। ठीक है, जो ये यांग हुएन है, इनका मेजोरिटी शेयर होल्डिंग इट इज़ द मेजोरिटी शेयर होल्डर ऑफ कंट्री गार्डन होल्डिंग, और ये अराउंड 24 बिलियन यूएस डॉलर था उसका टोटल नेटवर्थ। वो 11 बिलियन यूएस डॉलर पे आके रुक गया है, तो काफ़ी बड़ा लॉस हुआ है। ठीक है, अराउंड 1 बिलियन डॉलर वो हर एक दिन खो रहे थे। ठीक है, पर डे वो जा रहा था। फाइन, एंड या इसीलिए सावित्री जिंदल जिनका जो टोटल है वो 11.3 बिलियन यूएस डॉलर है, इसीलिए वो वर्ल्ड की एशिया की रिचेस्ट विमेन बन गई है। ठीक है, फाइन। और या एक और चीज़ है कि ये इंडिया की तो रिचेस्ट है ही, एशिया की भी रिचेस्ट हो गई, और वर्ल्ड की बात करें तो टोटल 10th रिचेस्ट पर्सन है ऑफ इंडिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू मुस्लिम विमेंस राइट डे 2022, and this was celebrated across the globe on 1st of August 2022 and to commemorate the enactment of Muslim Act. बेसिकली मुस्लिम एक्ट को इनेक्ट करने के लिए मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019। सो बेसिकली इसका कमेमोरेशन हुआ और इसने ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस को प्रोहिबिट किया। ट्रिपल तलाक की जो प्रैक्टिस थी उसको रोका है। फाइन, एंड ये 3rd वर्ल्ड वुमेन्स राइट डे था। जो फर्स्ट वाला था वो 1st of August 2020 में ऑब्ज़र्व किया गया था। फाइन,
देखिए नेक्स्ट न्यूज़ देख लो। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू नरेंद्र मोदी। बेसिकली ही पार्टिसिपेटेड द ग्रैंड फिनाले में पार्टिसिपेट किया। किसके ग्रैंड फिनाले में? उज्ज्वल भारत, उज्ज्वल भविष्य, ठीक है। और पूरा नाम इसका यही है, पावर एट द रेट ऑफ 2047। और वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है, ठीक है। और ये इंडिया की सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के थ्रू। और इसको इनिशिएट भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ही किया है। इट वाज इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, टू शोकेस द ट्रांसफॉर्मेशन एंड अचीवमेंट इन द पावर सेक्टर इन द लास्ट 8 ईयर्स। तो पिछले 8 सालों में जो अचीवमेंट हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उनको शोकेश करने के लिए दिस वाज इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर। फाइन। इसके साथ साथ में पीएम मोदी ने डिजिटली ही, ऑनलाइन ही लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर की एक फ्लैगशिप रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। और उसके लिए टोटल आउटले निकाला गया 3,30,758 करोड़ रुपए अगले 5 सालों के लिए। अगले 5 साल के लिए 3,03,0758 करोड़ रुपए अगले 5 साल में दिए जाएंगे, 2021 से लेकर के 2026 तक, ठीक है। इसका लॉन्च हुआ। इसके साथ साथ में पीएम मोदी ने लॉन्च किया है नेशनल पोर्टल फॉर रूफटॉप सोलर के लिए, रूफटॉप सोलर। और ये नेशनल पोर्टल कहाँ पे लॉन्च हुआ है? कांडूकर विलेज, ओके, जिसको डिज़ाइन किया है, डेवलप किया गया है और होस्टेड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एंड इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फाइन। इसके साथ साथ में एक और चीज़ का इनॉग्रेशन हुआ है एंड वो है he laid the foundation stone of various green energy project of नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जिनकी टोटल वर्थ होगी 5200 करोड़ रुपए, 5200 करोड़ रुपए। इतनी वर्थ के लिए, इतना वर्थ का ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट बनाया जाएगा एनटीपीसी के थ्रू। और इसको डेडिकेट किया है पीएम मोदी ने। इसके साथ साथ में देखिए चीज़ें बहुत सारी हो रही है और बहुत स्पीड में हो रही है, तो इसीलिए काफ़ी सारी न्यूज़ हो जाती है। तो वी कांट डू एनीथिंग जस्ट टू रिवाइज एंड रीड इट। फाइन। एंड द फर्स्ट एवर, सबसे पहली नेशनल लेवल मीटिंग हुई किसकी? ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विसेज अथॉरिटी, ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट्स लेवल सर्विसेज अथॉरिटीज़। और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था बिटवीन 30 से लेकर के 31 जुलाई के बीच में,
ठीक है, और किसके थ्रू? बाई नालसा, नालसा के थ्रू। एंड द फुल फॉर्म ऑफ नालसा इज नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। फुल फॉर्म ऑफ नालसा इज नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ठीक है, इसके साथ साथ में पीएम ने एक कमेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प का भी लॉन्च किया, पोस्टल स्टैम्प का, ऑन द राइट टू फ्री लीगल हेल्प। एक राइट होना चाहिए टू फ्री लीगल एड का, एड मीन्स हेल्प। फाइन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ इज न्यूज़ नंबर 16 एंड दिस इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेसिकली एक टास्क फोर्स बनाई है, और इस टास्क फोर्स को किस लिए बनाई है? टू कंट्रोल मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स के केसेस को कंट्रोल करने के लिए इंडिया में, एंड बेसिकली ये टास्क फोर्स मॉनिटर करेगी और गाइडेंस प्रोवाइड करेगी, डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और इस कमेटी को हेड कौन करेगा? इस कमेटी को हेड करेंगे विनोद कुमार पॉल। ठीक है, डॉक्टर विनोद कुमार पॉल, हु इज़ द मेंबर ऑफ हेल्थ ऑफ नीति आयोग। ओके, एंड according to World Health Organization, this data came that more than 18,000 cases have been reported from 78 countries। ठीक है, ऑफ मंकी पॉक्स की, और इंडिया में भी केरला में एंड दिल्ली में कंफर्म हुआ है, केरला में एंड दिल्ली में कंफर्मेशन इसका हुआ है। फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू न्यूज़ नंबर 17 एंड दिस इज़ रिलेटेड टू थर्ड एडिशन आया है। देखिए, एडिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और थर्ड एडिशन आया है वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज होने वाली है, बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्स विनबैक्स 2022, और इस शेड्यूल टू बी कंडक्टेड, ये शेड्यूल की गई है कि ये कंडक्ट की जाएगी, ये वाली एक्सरसाइज हरियाणा में, और हरियाणा के चांदी मंदिर में ये विनबैक्स एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी। और ये एक इंडियन आर्मी और वियतनाम नेवी की बायलैटरल एक्सरसाइज है। दिस इज़ द थर्ड एडिशन एंड थीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम राइटिंग द थीम। ओके, so the theme of WinBEX is employment and deployment of an engineer company। एम्प्लॉयमेंट होना एंड डिप्लॉयमेंट होना एक इंजीनियर कंपनी का एंड मेडिकल टीम का, ठीक है, एज पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन कंटिंजेंट फॉर पीस कीपिंग ऑपरेशंस। ठीक है, और या दैट इज़ इट। वन मोर थिंग, वियतनाम इज़ द 15th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया। 15वां लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है किसका? इंडिया का, और इंडिया एज इट्स 10th लार्जेस्ट पार्टनर। इंडिया खुद में 10th लार्जेस्ट पार्टनर है। ठीक है, और वियतनाम इसके लिए 15वां है, लेकिन इंडिया 10th लार्जेस्ट पार्टनर है। फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड विच इज़ अ नवरत्ना डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इट हैज़ साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ऑफ 250 करोड़ रुपीज़। किसके साथ? विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ,
for supply of 9 integrated anti-submarine warfare. So Bharat Electronics Limited, which is a Navratna defense public sector undertaking, has signed a memorandum of understanding with 250 crore rupees with Ministry of Defense for the supply of 9 integrated anti-submarines warfare. और जो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दोनों ने मिलके जो बनाई है, इसको डिज़ाइन तो ढेल ने ही डिज़ाइन किया है DRDO के साथ में मिलकर के। ठीक है, फाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, न्यूज़ नंबर 19। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, विच इज़ इंडियाज़ अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इंडिया का अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए इन्होंने पार्टनरशिप की है SVC कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के साथ, कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के साथ, एंड विच इज़ इंडियाज़ लीडिंग कोऑपरेटिव बैंक टू एक्सटेंड रीफाइनेंस फैसिलिटी। रीफाइनेंस फैसिलिटी को एक्सटेंड करने के लिए एंड टू फैसिलिटेट एन इम्प्रूव्ड फ्लो ऑफ क्रेडिट टू MSME। और ये एग्रीमेंट साइन किया है आशीष सिंघल ने। आशीष सिंघल जो मैनेजिंग डायरेक्टर है SVC कोऑपरेटिव लिमिटेड का कोऑपरेटिव बैंक का, एंड संजीव गुप्ता जो जर्नल मैनेजर है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के। और ये पहला कोई भी एग्रीमेंट है जो सिडबी ने किसी भी एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के साथ किया है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ किया है। तो ये पहला ऐसा एग्रीमेंट है सिडबी की तरफ से। फाइन, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू न्यूज़ नंबर 20। दिस इज़ रिलेटेड टू यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैज़ टेकन द नेक्स्ट स्टेप। अगला स्टेप ले लिया है इन प्रमोटिंग एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करने के लिए, इन प्रमोटिंग एम्प्लॉयज़। ठीक है, और बेसिकली इम्प्रूव करने के लिए डाइवर्सिटी इन बैंकिंग। और किसके साथ ऐसा ये कर पाएंगे, उसी के लिए उसने लॉन्च किया है यूनियन प्रेरणा 2.0 एम्पावर हिम। सो ये लॉन्च किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने, और ये इंडस्ट्री की पहली और मैन फोकस्ड कमेटी है। ये इंडस्ट्री की पहली एंड मैन फोकस्ड कमेटी है। और it was launched by whom? It was launched by Managing Director and Chief Executive Officer of Union Bank, whose name is A. Mani Mekhalai. Okay, and this committee will work with Union Bank of India Empower हर कमेटी के साथ मिल कर के। ठीक है, और ये कमेटी काम करेगी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ही एक एम्पावर हर कमेटी है। ये एम्पावर हिम है, वो एम्पावर हर कमेटी है, उसके साथ मिलकर के जो लॉन्च हुई थी जुलाई 2022 में, उसके साथ मिलकर के बेसिकली काम करेगी। ठीक है, और एम्पावर हिम पहली ऐसी है जो मैन फोकस्ड है। इससे पहले जो बनी थी वो बनी थी विमेन फोकस्ड। फाइन, और दैट इज़ इट। एंड इनका जो मेन एम है वो ये है कि बेसिकली बूस्ट करना, प्रोडक्टिविटी का बूस्ट करना, जो प्रोडक्टिविटी है उसका बूस्ट अप होना,
यही इनका मेन एजेंडा है। कैसे होगा वो? डिजिटाइजेशन के थ्रू, ठीक है, और लर्निंग रेवोल्यूशन के थ्रू, जो बैंकिंग सेक्टर में लर्निंग रेवोल्यूशन इन बैंकिंग सेक्टर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू, दिस इज़ 21st, इट इज़ रिलेटेड टू वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, और इन्होंने अपॉइंटमेंट किया है अक्षय मुंद्रा का। अक्षय मुंद्रा को बनाया गया है नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और ही विल टेक हिज पोजीशन फ्रॉम 19th of August फॉर 3 years, 3 सालों के लिए। और ही इज़ गोइंग टू सक्सीड हुम, ये सक्सीड करेंगे रविंदर टक्कर को ही इज़ गोइंग टू सक्सीड, एंड या दैट इज़ इट। सो नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम क्या है? अक्षय मुंद्रा। क्या नाम है? अक्षय मुंद्रा। फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, न्यूज़ नंबर 22nd, एंड इट इज़ रिलेटेड टू वेस्ट बंगाल। सो वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है, जो काम करती है अंडर चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बैनर्जी, उन्होंने बेसिकली डिसाइड किया है टू कार्व आउट 7 मोर नई डिस्ट्रिक्ट, 7 नई डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे अलग से फ्रॉम द एग्जिस्टिंग, जो फ़िलहाल अभी 23 डिस्ट्रिक्ट्स है ना, उसमें से ही 7 डिस्ट्रिक्ट निकालेंगे। और 7 डिस्ट्रिक्ट निकालेंगे तो ऑब्वियसली जो बाउंड्रीज़ है उनको दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा। सो बाउंड्रीज़ दोबारा से ड्रॉ की जाएगी, बाउंड्रीज़ विल बी रीड्रॉ अगेन, ठीक है, फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो सके एंड डेवलपमेंट प्रॉपर हो सके, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जो है अब कितनी हो गई है? पहले 23 थी, अब 7 और ऐड हो गई, तो 30 नई डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी वेस्ट बंगाल में। अब वो कौन कौन सी नई डिस्ट्रिक्ट बन रही है? सो सबसे पहले तो सुंदरबन, ठीक है, दूसरा नाम है इची माटी, थर्ड नेम इज़ रानाघाट, फोर्थ नेम इज़ बिष्णुपुर, फिफ्थ नेम इज़ जंगीपुर, एंड सिक्स्थ नेम इज़ बहरामपुर, and the last is one more district will be named in Bashirhat region. Fine. So जो ये राणा घाट है, बेसिकली नाम you can remember if you can the name of these districts, but the main मुद्दा is related to how many districts will be added. So 7 into existing 23 districts. So now total number of districts will be 30. Okay, so that is what is relevant. Now next news is news number 23, and this is related to Government of India ने डेवलप किया है एक स्कीम जिसका नाम है नमस्ते स्कीम डेवलप की है। और ये किस लिए डेवलप की है? टू अचीव ज़ीरो सैनिटेशन फैसिलिटी, अचीव करने के लिए ज़ीरो सैनिटेशन फैसिलिटी इन इंडिया, टू अचीव ज़ीरो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ इंडिया में। और ये इंश्योर करने के लिए कि सारे के सारे सैनिटेशन वर्क जो है वो स्किल्ड वर्कर्स ही करे, अनस्किल्ड वर्कर्स ना करे, बिकॉज इट कैन बी हैज़ार्डस फॉर देयर लाइफ टू। सो इट शुड बी डन बाय स्किल्ड वर्कर्स। एंड नमस्ते स्कीम की फुल फॉर्म क्या है? बेसिकली नमस्ते स्कीम एक जॉइंट वेंचर है, किसका जॉइंट वेंचर है? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का, जो काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ
सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर। इसके साथ साथ में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का भी, ठीक है। और नमस्ते की फुल फॉर्म क्या है? नमस्ते की फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान, नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड sanitation ecosystem. So this is the full form of Namaste, and this Namaste scheme replaced which scheme? SRMS scheme, and the full form of this SRMS is self-employment scheme for rehabilitation of manual scavengers. Fine. And this Namaste roadmap has been approved by, किसने अप्रूव किया इस नमस्ते के रोड मैप को? इसको अप्रूव किया है स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी ने अप्रूव दिया है, स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी। ओके, एंड नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज़ नंबर 1 second. Okay, न्यूज़ नंबर 24, एंड दिस इज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ई इनवॉइसिंग को मैंडेटरी कर दिया है। ई इनवॉइसिंग को कर दिया है मैंडेटरी, किसके लिए? फॉर बिजनेसेस के लिए, उन सारे बिजनेसेस के लिए जिनका टर्नओवर जो है, हर साल का टर्नओवर जिनका 10 करोड़ से ज़्यादा होता है, 10 करोड़ से ज़्यादा का होता है, उनके लिए ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी कर दिया गया है। ई इनवॉइसिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग, ठीक है। और ये कब से इफ़ेक्टिव हो जाएगा? 1 अक्टूबर से इफ़ेक्टिव हो जाएगा। एंड इनका एफर्ट है बेसिकली जो रिवेन्यू के लीकेजेस होते हैं उनको रोकना और एक इम्प्रूव्ड टैक्स कंप्लायंसेस इंश्योर करना, इम्प्रूव्ड टैक्स कंप्लायंस। फाइन। और बेसिकली जितने भी बिजनेसेस होंगे जिनका टर्नओवर 20 करोड़ होगा, ठीक है, या उससे ज़्यादा होगा, उनको ई इनवॉइसिंग का तो करना ही करना पड़ेगा। उसके साथ साथ में सारे के सारे बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए, सारे के सारे बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए ई इनवॉइसिंग कराना पड़ेगा जिनका जो टर्नओवर है वो 20 करोड़ से भी ज़्यादा का है, ठीक है। फाइन। एंड या दैट इज़ इट। उसके साथ साथ में गवर्नमेंट का एक और प्लान है। गवर्नमेंट का बेसिकली प्लान ये है कि जीएसटी ई इनवॉइसिंग को मैंडेटरी करेंगे, जीएसटी ई इनवॉइसिंग को करेंगे मैंडेटरी उन सारी कंपनीज के लिए जिनका टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ के आसपास का होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ नंबर 25, एंड दिस इज़ रिलेटेड टू सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ रीस्ट्रक्चर्ड, उसने रीस्ट्रक्चर किया है किसको? अपनी मार्केट डाटा एडवाइजरी कमेटी को, मार्केट एडवाइजरी डाटा कमेटी को। और ये कमेटी बेसिकली बनाई गई थी, ये कमेटी पॉलिसी रिकमेंडेशन देती है रिलेटेड टू सिक्योरिटी मार्केट डाटा, सिक्योरिटी मार्केट डाटा एक्सेस एंड प्राइवेसी, इससे रिलेटेड ये रिकमेंडेशन देती है। अब इसमें टोटल
20 मेंबर्स हो चुके हैं, प्रीवियसली उसमें 21 मेंबर्स थे, तो ऐसे रिस्ट्रक्चर हुआ है। पहले 21 मेंबर्स थे, अब EBC मेंबर्स रखे हैं। और इसकी हेड कौन करेंगे, इसको लीड कौन करेंगे, तो MS साहू विल गोइंग टू लीड दिस एंड ही इज़ द basically Dr. MS Sahu. He will be the chairperson and he is the professor in National Law University, New Delhi, and he is also the former chairperson of Insolvency Bankruptcy Board of India. ठीक है, और उसमें मेंबर्स कौन कौन से होंगे, बेसिकली मेंबर्स तो इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, बस यही होगा कि अगर ये चेयरपर्सन है तो 19 मेंबर हैं। ठीक है। सो एक न्यूज़ है, आशीष कुमार चौहान, देखिए ये भी मेंबर है इस कमेटी के, आशीष कुमार चौहान, और ये अभी न्यूली अपॉइंटेड CEO है किसके, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के। सो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम क्या है, आशीष कुमार चौहान, एंड इन्होंने रिप्लेस किया है विक्रम लिमाया को। एंड ये भी मेंबर है इस मार्केट एडवाइजरी डाटा कमेटी के। फाइन, अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 26 पर, एंड दिस इज़ रिलेटेड टू अगस्ते टानो Kouame. Okay, and he is a citizen of कोटे डी आइवोरे। ठीक है, यहाँ का ये सिटीज़न है और इनको बनाया गया है वर्ल्ड बैंक का कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। कंट्री डायरेक्टर बनाया गया है फॉर इंडिया के लिए, और ये इफ़ेक्टिव हो जाएगा 1 अगस्त से। 1 अगस्त 2022 से ये इनका टेन्योर इफ़ेक्टिव हो जाएगा। ये रिप्लेस किसको कर रहे हैं, ये रिप्लेस कर रहे हैं जुनेद कमल अहमद को रिप्लेस कर रहे हैं, कमल अहमद। ओके, एंड जिन्होंने अपने 5 साल का टेन्योर ख़त्म कर लिया है। और he has also served as the director of टर्की में भी ये अपना ऐसी सेम पोस्ट सर्व कर चुके हैं। फाइन, एंड वन मोर न्यूज़ रिलेटेड टू वर्ल्ड बैंक। सो वर्ल्ड बैंक का जो नेट कमिटमेंट है ना इंडिया को लेकर के, नेट कमिटमेंट जो है इंडिया को लेकर के कि इसमें इतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वो रखा है 21.86 बिलियन $, और ये डाटा याद होना चाहिए। ठीक है, और दिस इज़ द डाटा ऑफ जुलाई 2022। फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ 27th, एंड दिस इज़ रिलेटेड टू कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है एक प्रपोज़ल को अप्रूवल मिल गया है। और वो प्रपोज़ल क्या है, बेसिकली 4,500 करोड़ की डील साइन हुई है और उसका अप्रूवल कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया है, जिसमें जो बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड है, ये स्टेक्स खरीदेगा, ये स्टेक्स खरीदेगा किसमें, IDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड में, एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड में अपने शेयर्स खरीदेगा ऑफ अबाउट 4,500 करोड़ रुपीज़ की। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसका अप्रूवल दिया है, उसके पास ये पावर आई है अंडर सेक्शन 31(1) ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002। फाइन, और इसके साथ साथ में एक और अप्रूवल दिया है कैबिनेट कमेटी
कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये दिया है बेसिकली सैन मीना और SCI इंडिया के 50.1% शेयर और स्टेक कौन खरीद रहा है? रिलायंस स्ट्रैटेजिक बिजनेस वेंचर ये खरीद रहा है। ठीक है, सो ये भी ध्यान रखना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़ नंबर 28 एंड दिस इज़ रिलेटेड टू इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अनाउंस किया है कि इंडिया होस्ट करेगी 2025 का ICC विमेंस one-day international world cup. So ICC has announced that India is going to host 2025 ICC women's one-day international world cup. ठीक है, और इसमें बेसिकली बहुत अलग अलग कंट्रीज है, जैसे बांग्लादेश है, सबको अपॉर्चुनिटी मिली है। बांग्लादेश है, इंग्लैंड है, श्रीलंका है। ठीक है, सो 2025 वाला तो इंडिया कर रहा है और श्रीलंका होस्ट करेगा 2027 वाला। ठीक है, विमेंस T20 चैम्पियन ट्रॉफी ये श्रीलंका होस्ट करेगा। ठीक है, बांग्लादेश जो है वो होस्ट करेगा 2024 का T20 वर्ल्ड कप, विमेंस T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, और 2026 वाला इंग्लैंड में होस्ट होगा और ये ICC T20 वर्ल्ड कप होगा, T20 वर्ल्ड कप। फाइन, सो ये इंग्लैंड में होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। सो सिर्फ इतना याद रखना है कि इंडिया में जो हो रहा है वो 2025 में हो रहा है और इट इज़ ICC विमेंस वन डे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप। एक बुक जिसका टाइटल है डू डिफरेंट करो द अनटोल्ड धोनी। ठीक है, इस बुक को ऑथर किसने किया है? इस बुक को ऑथर किया है अमित सिन्हा ने और इनके साथ में मिलकर के जोए भट्टाचार्य इन दोनों ने इस बुक का ऑथर किया है। दे आर द ऑथर ऑफ दिस बुक एंड इसमें बेसिकली उनकी जर्नी किसकी, महेंद्र सिंह धोनी की जो फेमस जर्नी है उसके बारे में हाईलाइट किया गया है। एंड धोनी के ऊपर काफ़ी बुक बनी है लाइक कैप्टन कूल। ठीक है, कैप्टन कूल ये बुक लिखी गई थी। ठीक है, थिंक एंड विन लाइक धोनी, थिंक सोचो एंड जीतो धोनी की जैसा। तो ऐसे बुक्स रिलीज हुई है धोनी के ऊपर एंड द रिसेंट बुक इज़ डू डिफरेंट द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ धोनी और द अनटोल्ड धोनी। दिस इज़ द नेम ऑफ द बुक। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू, वन सेकेंड, ओके, नेक्स्ट दिस इज़ न्यूज़ नंबर 30 एंड इंडिया ने बेसिकली क्या किया है, 10 और नए वेटलैंड्स डेजिग्नेट कर दिए हैं। 10 और नए वेटलैंड्स का डेजिग्नेशन हुआ है अंडर रामसर कन्वेंशन में। ठीक है, और अभी 64 हो गए हैं फ्रॉम 54। पहले 54 थे जिनका टोटल एरिया कवरेज था 12,50,361 हेक्टेयर और अब इनका टोटल वेटलैंड्स हो गए हैं रामसर कन्वेंशन में 64। अब तो इन्होंने 11 और कर दिए तो 75 हो गए टोटल। तो पर ये तो अगस्त के करंट अफेयर्स है। ठीक है, और जो ये 10 न्यू साइट्स ऐड की है ना, 10 नई साइट्स ऐड की है। सो इसमें बेसिकली 6 तो तमिलनाडु की ही है, एक गोवा है, एक कर्नाटका है, एक मध्य प्रदेश है और एक उड़ीसा है। ठीक है, सो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड गोवा से एक एक और तमिलनाडु से 6।
ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है भूपेंद्र यादव के थ्रू, जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। फाइन। और बाकी के 10 करेंगे हम नेक्स्ट वाली वीडियो में। ओके, चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।